नमस्कार। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो है सूरदास जी के भ्रमर गीत का अर्थ। वैसे ही भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास जी जो भ्रमर गीत का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है उसका अर्थ स्पष्ट करना। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत का विशेष महत्व है। भ्रमर गीत का जो आधार ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत को ही माना गया है। प्रायः उपालम काव्य के लिए भ्रमर गीत लिखे गए हैं। यह शब्द क्या है? भ्रमर और गीत दो शब्दों से मिलने से बना है। भ्रमर एक ऐसा श्याम वर्ण का जीव जो अलग अलग फूलों पर मंडराता रहता है और उनका रसपान करता रहता है। प्राय कोश में इसके अनेक नाम हैं। जैसे कई विद्वानों ने इसके अलग अलग नामों से भी पुकारा और इसके शब्दकोश में अनेक नाम भी हैं। जैसे मधुवृत कहा गया है, मधुकर, मधुप, अली, षटपद, चंचरी, अलिंग, सारंग, भौरा, भृंग, भंवरा आदि। भ्रमर के शरीर पर पीले रंग का एक धागा सा होता है। दूसरा शब्द है गीत, उसका अर्थ है गान। अतः भ्रमर गीत का अर्थ हुआ भ्रमर का गान अथवा ऐसा गान जो भ्रमर को लक्षित करके गाया जाता हो। अब काव्य में भ्रमर शब्द का प्रयोग कृष्ण और उनके मित्र उद्धव के प्रसंग में हुआ है। कृष्ण श्याम रंग के थे और वे पीले वस्त्र धारण करते थे। उद्धव भी क्या है? काले रंग के थे और पीले वस्त्र को धारण करते थे। वे भी हमेशा अंतर्मुखी साधना में निमग्न रहते थे। भ्रमर भी कभी कभी कमल संपुट बंद होकर चुपचाप पड़ा रहता है। अतः यहाँ क्या है? भ्रमर के प्रतीकार्थक को ही ग्रहण किया गया है। अब जैसे संक्षेप में भ्रमर को लक्षित करके लिखा गया गीत ही भ्रमर गीत कहलाता है। जैसे एक जगह गोपियाँ क्या उद्धव को भ्रमर के साथ समानता स्थापित करते हुए क्या कहती हैं? मधुकर जानत है सब कोई, जैसे तुम और मीत तुम्हारे, गुणनी निगुण हो दो, पाए चोर हृदय के कपटी, तुम कार्य अस दो। भ्रमर अपने मधुर स्वर की गुंजार से लोगों तो आगे है जैसे गोपियाँ उद्धव के भ्रमर के असमानता स्थापित करते हुए कहती हैं वो जैसे मधुकर जानत है सब कोई। तो आगे क्या है? अब भ्रमर अपने मधुर स्वर की गुंजार से क्या है? लोगों के मन को मुग्ध कर लेता है। कृष्ण ने अपनी बांसुरी के मधुर स्वर से गोपियों को क्या है? आसक्त कर लिया था, यानी कि अपनी तरफ आकर्षण बांध लिया था। जिस प्रकार भ्रमर एक फूल को टुकरा कर दूसरे की ओर आकर्षित हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के प्रेम को ठुकरा कर मथुरा चले गए थे। भ्रमर यदि पुष्प रस को चुराता है तो कृष्ण गोपियों की गोरस की चोरी करते थे। कृष्ण ने भी गोपियों के से प्रेम किया और उनके प्रेम रस का पान किया, फिर उन्हें त्याग कर वो मथुरा चले गए। कई विद्वान हैं जो जैसे डॉक्टर सत्येंद्र हैं, उन्होंने भ्रमर को एक पति या नायक भी माना है। हिंदी काव्य में जैसे कृष्ण राधा और गोपियों के प्रेम प्रसंग में तथा उद्धव और भ्रमर के माध्यम से जितना भी लिखा गया है वह सब भ्रमर गीत में समाहित हो जाता है। भ्रमर के 6 पैर होते हैं और भ्रमर के लिए षटपदी छंद का भी कई कवियों ने प्रयोग किया है। सभी कवियों ने भ्रमर गीत लिखते समय षटपदी छंद का ही प्रयोग किया है, जिसके पहले 4 चरणों में 24 मात्राएं होती हैं और अंत में चरणों में 10 मात्राएं होती है। भ्रमर गीत वियोग श्रृंगार का सफल काव्य है। कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम क्रीड़ा करने के बाद मथुरा चले गए और वे बेचारी वियोग के कारण तड़पने लगी। और वहाँ से क्या है? मथुरा पहुंचकर कृष्ण ने कंस का वध कर दिया और फिर वे वहाँ के राजकाज में इतने उलझ गए कि गोकुल के लौटने के लिए उनके पास समय ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने ज्ञानी मित्र उद्धव को गोपियों के पास सांत्वना देने के लिए भेजा। वैसे तो
भ्रमर गीत की जो शुरुआत की गई हिंदी काव्य में वो सूरदास जी के द्वारा ही की गई थी। सूरदास ने श्रीमद् भागवत को ही भ्रमर गीत का आधार बनाया, लेकिन कवि ने सभी जगह मौलिकता ही दिखाई है। सबसे पहली मौलिकता तो यह है कि भागवत में निर्गुण की सगुण पर विजय का प्रतिपादन है, लेकिन भ्रमर गीत में सगुण की निर्गुण पर विजय दिखाई गई है। इसी प्रकार से सूरदास ने भागवत को शुष्क प्रसंग कथानक का रूप देकर मार्मिक बना दिया है। भागवत का उद्धव जहाँ विजयी होकर लौटता है, वहाँ भ्रमर गीत का उद्धव पराजित होकर। इसी के परिणाम स्वरूप कवि ने इसमें वियोग श्रृंगार की स्थिति है वो भी उत्पन्न कर दी है। सूरदास जी के भ्रमर गीत के पश्चात हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत की एक पुष्टि परंपरा चल निकली, लेकिन सूर के बाद लिखे गए सभी भ्रमर गीत विषय और उद्देश्य की दृष्टि से सूरदास जी से प्रभावित ही हैं। प्रवृत्ति सभी भ्रमर गीत सूरदास के भ्रमर गीत के मुकाबले में अधिक प्रभावशाली दिखाई नहीं देते, क्योंकि सूरदास जी ने उनसे ज़्यादा कहीं पूर्ण मौलिकता का परिचय दिया है। और सूरदास के भ्रमर गीत का मूल उद्देश्य ज्ञान पर प्रेम की विजय का प्रतिपादन करना है। सूरदास के बाद में हिंदी साहित्य में जो भ्रमर गीत की परंपरा चली, जैसे नंददास का भ्रमर गीत, अष्टछाप के कवियों का भ्रमर गीत, तुलसीदास जी का भ्रमर गीत, रीतिकाल में भी कई कवियों ने भ्रमर गीत की रचना की। आधुनिक काल में भी भ्रमर गीत की रचना की गई, लेकिन जितना सूरदास जी ने मौलिक रूप से लिखा उतना कोई भी कवि नहीं कर सका। इसलिए जो सूरदास जी का भ्रमर गीत है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। अतः हम यही कह सकते हैं कि सूर का जो भ्रमर गीत है भाव और कला दोनों पक्षों की दृष्टि से ही क्या है, उच्च कोटि की रचना है। प्रवर्ती कवियों ने भले ही इस काव्य को आगे बढ़ाया, लेकिन वे सूर जैसी ऊंचाइयों का स्पर्श नहीं कर सके। इसीलिए सूरदास जी का जो भ्रमर गीत है वो सबसे अच्छा और मौलिक है। आज के विषय में हमने 2 टॉपिक लिए थे। पहला है भ्रमर गीत का अर्थ और दूसरा है सूरदास श्रृंगार रस के सम्राट कवि हैं। इसके बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, वर्णन करेंगे। श्रृंगार रस के सम्राट कवि हैं सूरदास जी। भारतीय काव्य शास्त्र में श्रृंगार क्या है, रसराज माना जाता है। श्रृंगार शब्द श्रृंग प्लस आर के योग से बना है। श्रृंग का अर्थ है कामोद्रेक तथा आर प्राप्ति का परिचायक है, अतः श्रृंगार का अर्थ है कामोद्रेक की प्राप्ति है। कई विद्वानों ने जैसे इसकी अलग अलग भी राय दी, इसके बारे में कहा भी है। जैसे विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार मन को मथने वाले कामदेव के प्रकाश्य को श्रृंग तथा इसके आगमन हेतु उत्तम प्रकृति रस को श्रृंगार कहते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से इसके 2 पक्ष संयोग और वियोग माने जाते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, जिसमें हृदय की समस्त भावनाएं समाहित हो जाती है। श्रृंगार रस के लक्षण में पर और स्त्री को वर्जित माना गया है, लेकिन ब्रज की जो गोपियाँ कृष्ण के प्रति प्रेम भाव रखते चित्रित की गई है, उनमें से अधिकांश विवाहित थी। महाकवि सूरदास का हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वात्सल्य और श्रृंगार वर्णन में कवि को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है। इन दोनों क्षेत्रों में क्या है, सूर की अंतर्दृष्टि का विस्तार अप्रतिम है। यानी कि सूरदास ने क्या है, दोनों क्षेत्रों में विजय प्राप्त की है। सूरदास ने श्रृंगार पर आधारित गीति काव्य की परंपरा जयदेव और विद्यापति से ही प्राप्त की थी। यही कारण है कि इनके संगीत में श्रृंगार रस की प्रधानता है। अतः हम कह सकते हैं कि सूर के गेय काव्य का प्रधान रस क्या, श्रृंगार ही है, जिसमें लौकिकता और अलौकिकता का समन्वय देखा जा सकता है। वैसे तो सूरदास जी द्वारा श्रृंगार वर्णन में जो उन्होंने सफलता प्राप्त की है, उसका प्रमुख कारण यह है कि उनकी उपासना का स्वरूप भी क्या, श्रृंगार पर ही आधारित है।
वे स्वामी बल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और बल्लभाचार्य जी ने अपने पुष्टि मार्ग में भगवान के प्रेम्य स्वरूप को प्रतिष्ठित किया था और उनके आकर्षण द्वारा सायुज्य मुक्ति का द्वार दिखाया था। फलस्वरूप सूर की वाणी भी क्या प्रेम तत्व की पुष्टि में सर्वथा प्रयुक्त हुई, यानी कि जैसा गुरु ने एक मार्ग दिखाया वैसे ही शिष्य ने अपनाया। इसके बारे में जैसे एक विद्वान ने भी कहा है कि सूर सागर वास्तव में रस का सागर है, उसकी एक एक पंक्ति सरसता से ओतप्रोत है। घटनात्मक चित्रण कवि को रस भूमि से कुछ तो बहिर्मुख भी कर देता था, पर जहाँ भाव प्रधान रचना हो वहाँ एकांत रूप से रस की सरस वर्षा होती रहती है। सूर सागर इसी सरस वर्षा से आप्लावित हो रहा है। अब सूरदास ने अपनी रचनाओं में नवरसों का विशद विवेचन किया है और प्रत्येक रस से संबंधित पदों की रचना भी की है। वैसे तो ये मुख्यतः श्रृंगार रस के कवि थे, लेकिन उन्होंने श्रृंगार में क्या संयोग और वियोग दोनों का ही वर्णन, पक्षों का दोनों का विशेष रूप से चित्रण भी उन्होंने किया है। जैसे श्रृंगार के संयोग पक्ष में राधा और कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया गया है। राधा और कृष्ण अनजान है, किंतु सौंदर्य का आकर्षण उनमें विकसित होने लगा है। सूरदास ने प्रेम का चित्रण प्रथम दर्शन से किया है। कृष्ण खेलने निकलते हैं यमुना तट पर, उन्हें राधा अपने सखियों सहित मिल जाती है, दोनों ही पहली मिनट में एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। ये हुआ संयोग श्रृंगार का वर्णन। जैसे खेलत हरिनिक से ब्रज खोरी, कटी कच्छनी पीताम्बर बांधे, हाथ ले बोरा चकडोरी। ऐसे ही क्या है, परस्पर आकर्षण में क्या है, एक दूसरे से प्रेम होना स्वाभाविक है, और वो उन्होंने सूरदास जी ने वो प्रेम है वो राधा कृष्ण की एक जोड़ी के रूप में दिखाया है। और दोनों की नोकझोंक भी होती है, जिसमें क्या है, जो श्याम है वो उनसे वो कहते भी हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज घोरी। और सूरदास का जो संयोग वर्णन और प्रेम की क्रमिक एक सहज धारा है, उनका यह समस्त वर्णन मनोवैज्ञानिकता पर आधारित है, उसमें कहीं ऊहात्मकता दिखाई नहीं देती। ऐसे ही क्या, वियोग श्रृंगार उनका दूसरा पक्ष है। सूर के श्रृंगार का वियोग पक्ष संयोग पक्ष से भी अधिक स्वाभाविक है। सूरदास के साहित्य में वियोग की दशा के दो बार दर्शन होते हैं। प्रथम बार रासलीला के पश्चात कृष्ण के अंतर्धान हो जाने पर, दूसरी बार अक्रूर के साथ मथुरा चले जाने पर। सूर की वियोग की भावना का चमत्कार दूसरे स्थल पर विशेष रूप से उभरा है, जो विषय रहा है वो प्रमुख है, वो है भ्रमर गीत सार, सॉरी भ्रमर गीत। उद्धव के गोकुल पहुंचने पर क्या है, गोपियाँ उद्धव का अपना परिचय विरह विदुषी के रूप में देखती हैं और वे उद्धव के समक्ष फूट फूट कर रो पड़ती हैं और उनका रोना उचित भी माना गया है। और संयोग में सुखदायी लगने वाली सभी वस्तुएं उनको क्या है, वियोग में दुखदायी लगने लग जाती है। गोपियों की भी यही दशा होती है और वो क्या कहती हैं, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पूंजे। श्री कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियाँ क्या है, दुखी रहती हैं। श्री कृष्ण के बिना वो रात दिन आंसू बहाती रहती हैं, उन्हें कुछ सूझता ही नहीं है। और इनमें क्या है, इन पंक्तियों को, इन वियोग को सूरदास जी ने निम्न पंक्तियों के द्वारा व्यक्त किया। क्या कहा है, निसी दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निसी बासर, कर कपोल भयकारे, कंचु के पट सुकत नहीं कभू, और विच वहत पनारे, आंसू सलील सभी भय काया, पल न जात रिस टारे, सूरदास प्रभु ये प्रेखो, गोकुल का यो विसारे। सूरदास का जो योग वर्णन है वो व्यापक स्तर पर हुआ है। उसमें न केवल गोपियाँ हैं व्याकुल, बल्कि पशु पक्षी प्रकृति व्याकुल दशा में दिखाई गई है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के वियोग में यमुना का जल भी एक प्रकार से काला पड़ गया है, वो भी दिखाया गया है। ऐसे ही सूरदास के विरह वर्णन, विरह की अभिलाषा, चिंता, स्मृति, व्याधि, गुण कथन, प्रलाप आदि सभी दशाओं का चित्रण किया गया है। अतः कहा जा सकता है कि सूरदास ने मानव हृदय के भीतर जाकर वियोग और करुणा के जितने भाव हो सकते हैं
उन्हें अपनी लेखनी से अंकित कर दिया है। सूरदास का श्रृंगार वर्णन अत्यंत स्वाभाविक और बेजोड़ है, अतः यह कहना सर्वथा उचित है कि सूरदास जी श्रृंगार रस के सम्राट कवि हैं। अतः आज के जो हमारे दो टॉपिक रहे, दो विषय रहे हैं, भ्रमर गीत और सूरदास जी श्रृंगार रस के सम्राट कवि हैं। आज तक का जो हमारा विषय रहा है, हमने इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। आज तक के लिए विषय हमारे यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।